अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, एक इंसान उसकी मुख्तलिफ़ हैसियतें होती हैं और उन हैसियतों के हिसाब से उसके ऊपर हुकूक आयद होते हैं। दुनिया में बसने वाले हर इंसान पर किसी न किसी का हक़ होता है। एक इंसान है, अगर वो शौहर है तो उस पर उसकी बीवी का हक़ होगा, अगर वो बाप है तो बच्चों का होगा, और अगर वो बेटा है तो वालिदैन का होगा। इसी तरह हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई हक़ उसके ऊपर आयद होता है, और अगर वो उसके हुकूक को कमा हक़्क़हु अदा करे तभी ये मुआशरा जो है एक सालेह मुआशरा कहलाता है। और अगर लोग अपने हुकूक और इंसान अपने हुकूक को आयद जो उसके ऊपर हुकूक आयद होने वाले हैं, अगर वो उनको छोड़ देवे, उनको अदा ना करे। एक इंसान है, वो अगर अपनी बीवी के हुकूक को अदा ना करे, बच्चों के हुकूक को अदा ना करे, अपने माँ बाप के हुकूक को अदा ना करे, तो वो जो मुआशरा बनेगा वो मुआशरा इंसानों का मुआशरा नहीं कहलाएगा। वो जानवरों का मुआशरा कहलाया जा सकता है, लेकिन इंसानों का मुआशरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो हुकूक के अदा ना करने की वजह से जो मसाइल पैदा होंगे हम और आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मखलूक होने के हिसाब से, मखलूक होने की हैसियत से और अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से हम सब पर अपने खालिक का हक़ आयद होता है कि हम अपने बनाने वाले को पहचानें और उसकी इबादत करें और उसके जो अहकामात हैं उस पर अमल करें। सबसे पहले अपने खालिक का जो हक़ है वो ये कि उसको पहचानना और उसकी इबादत करना। उसके बाद उसके अहकामात हम तक किस तरीके से पहुँचेंगे, हमको ये चीज़ समझना है। और जब ये चीज़ समझने के लिए इंसान देखता है तो उसको समझ में आता है कि खालिक ने अपनी मखलूक को अपनी मार्फत हासिल करने के लिए और अपनी पहचान बताने के लिए और अपने अहकामात को मखलूक को आगाह करने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, और आखिर में हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई। तो हमारा सबसे पहले हम पर यह हक़ है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाएं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और हुज़ूर अकरम अल्लाह ताला के भेजे हुए। कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर, मुतअद्दिद तरीक़ों पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म, ताकीदी हुक्म फरमाया। एक जगह फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि मैं ही तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। और दूसरी जगहों पर आया है कि फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। यानी कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म फरमाया है। चुनांचे एक
मुसलमान होने के बाद, यानी कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं अल्लाह ताला को एक मानता हूँ, उसके बाद उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माने, आपकी नबूवत का इकरार करे, आपके नबी होने का इकरार करे, तब वो कामिल मोमिन होगा। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अहादीस में, एक हदीस शरीफ है उसमें आपने ख़ुद फरमाया कि अगर मेरे मुताल्लिक किसी को भी, वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो यहूदी हो या नसरानी हो या मुशरिक हो या कुछ भी हो, अगर उसको मुझसे मुताल्लिक अगर उसको इस बात का इल्म हो गया कि मेरी बेइज्जत हो चुकी है या मेरे मुताल्लिक उसने कुछ भी सुन लिया, तो अब उस पर ज़रूरी है कि वो मुझ पर ईमान लाए और मुझे नबी माने। वरना अगर वो सुनने के बावजूद मुझसे मुताल्लिक इल्म होने के बावजूद अगर वो मुझ पर ईमान नहीं लाता है, तो फिर वो मुसलमान नहीं है, उसको वो जब मरेगा तो उसको जहन्नम में जाना होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे ऊपर जो हक़ होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। ईमान लाने के बाद फिर जो दूसरा हक़ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, इसको समझना, आपकी अज़मत को समझना और आपका अदब और एहतराम करना। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि हमने आपको अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज़ किया। आप जो हैं अब अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज़ हैं। एक जगह आपने एक जगह खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, कि आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की, आपने हुज़ूर की उम्र की और आपने हुज़ूर की हयात की कसम खाई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे का हमें इल्म होता है। दीगर जगहों पर भी एक जगह आपने अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अल्लाह ताला के साथ ईमान लाना अल्लाह ताला ने इसको ज़रूरी करार दिया। यहाँ तक कि फिर अज़ानों में, नमाज में और अकामत में, नमाज जनाजा में, मुतअद्दिद अहम मकामात पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को ज़रूरी करार दिया कि आपका ज़िक्र होगा तो वो चीज़ पाया तकमील तक पहुँचेगी, सही करार दी जाएगी। आपका ज़िक्र नहीं होगा तो वो चीज़ सही करार नहीं दी जाएगी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, शुआरा ने इस पर बहुत कुछ कहा है। एक बात ये है कि चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुए अबवाब करम, दरियाओं का पानी सूख गया, औसाफ नबी लिखते लिखते। और मुतअद्दिद जो आयात हैं और अहादीस हैं जिनसे ये मालूम होता है कि आखिर में यही कहकर खामोश बैठ जाया जाए कि ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, यानी कि अल्लाह ताला के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है जो काबिल तकरीम है, काबिल ताज़ीम है, इनके दरमियान में कोई नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर अल्लाह ताला है। तो ये मकाम व मर्तबा है, उसका तकाज़ा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका अदब हो, वो किस तरीके से हो, इसको भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। आगे भी आयत है। इसके शान नुज़ूल में, इन आयत के शान नुज़ूल में जो बात मिलती है वो ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ बैठे हुए थे।
किसी बात पर मशवरा हो रहा था कि एक मशवरे पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान कोई बात हुई और उनकी बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से तेज़ हो गई। जब ही ये आयत नाजिल हुई और उसमें कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम बैठो तो तुम्हारी आवाज़ हुज़ूर से तेज़ नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ तो ये ऐसी चीज़ है कि लाशऊरी में तुम अपने आमाल को ज़ब्त करवा लोगे, अपने आमाल को तुम हब्त करवा लोगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे तुम्हारे आमाल। तो ये हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मामूली सी आवाज़ तेज़ हुई, लेकिन मकाम इनका बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इन पर तंबीह भी फ़ौरन हो गई। मकाम और मर्तबे के लिहाज से आदमी के ऊपर गिरफ्त भी वैसी होती है और तंबीह भी अल्लाह ताला की तरफ से फ़ौरन हो जाती। तो ये जो बात थी कि आपके सामने आवाज़ तेज़ ना की जाए, आपके सामने आपकी बात से पहले कोई बात ना की जाए। अब तो हुजूर हमारे सामने नहीं है, हम उनको नहीं देख सकते, हमारे दरमियान आप नहीं हैं, तो अब उसका मतलब ये है कि जब भी हम रोज़े अतहर पर जाएं तो इंतहाई अदब व तमीज़ के साथ जाएं, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनाया जाए तो उस वक्त भी इस बात का लिहाज रखा जाए कि उसको गौर से सुना जाए, या नहीं सुन रहे हैं तो कम अज़ कम उस वक्त अपनी आवाज़ धीमी करके गुफ्तगू अगर करना हो तो इंतहाई अदब के साथ और धीरे से गुफ्तगू की जाए कि अहादीस जो पढ़ी जा रही है उससे हमारी आवाज़ तेज़ ना हो। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, और उनके मकाम और अदब का ये, उनके मकाम का तकाज़ा ये है कि हम उनका अदब करें। फिर ये कि ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ बअदिकुम बअदा। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप नबी को उस तरीके से नहीं बुला सकते जिस तरीके से तुम दूसरों को बुलाते हो, आवाज़ देकर ज़ोर से अब्दुल्ला, ए मोहम्मद, इस तरीके से हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुला सकते। अब हुजूर हमारे दरमियान नहीं है तो ये तालीम अब इस तरफ आती है कि हम अपने जो भी बड़े हैं, हमारे वालिदैन हो या हमारे असातिज़ा हो या हमारे निगरां हो, वो चाहे हमारे जहाँ हम काम कर रहे हैं उस जगह पर हो, हम उनको ज़ोर से आवाज़ देकर नहीं बुला सकते, ये मकरूह है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बीवी जो है वो शौहर को उसका नाम लेकर आवाज़ नहीं दे सकती, वो उसके लिए मकरूह है खिलाफ अदब होने की वजह से। बच्चे जो हैं वालिदैन का नाम लेकर उनको नहीं पुकार सकते, उनके लिए वो मकरूह है, इसलिए कि खिलाफ अदब है। तो ये चीज़ें जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में से कि आपका जो अदब है, आपका जो मकाम व मर्तबा है, उसका ये तकाज़ा है कि उनका अदब किया जाए, और अदब इस तरीके से होगा। तीसरी चीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। आज हम और आप उस मोहब्बत का मुशाहिदा कर रहे हैं। खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोमिनीन के नज़दीक उनकी जान पर मुक़द्दम है, यानी कि हुजूर से बढ़कर कुछ नहीं है। एक मोमिन के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, उसकी जान भी नहीं। और उसकी फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि कामिल मोमिन वो है कामिल मोमिन वो है जिसके नज़दीक जो है वो उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और इन सब से बढ़कर, यहाँ तक के उसकी जान से भी बढ़कर, और तमाम लोगों में
सबसे बढ़कर मैं उसके लिए अजीज़ ना हो जाऊं, उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर के पास आए और फरमाया, अल्लाह के नबी, सहाबा बिल्कुल साफ दिल होते थे, साफ साफ बात कहा करते थे। आपके पास आकर हज़रत उमर ने साफ साफ कहा कि अल्लाह के नबी से आप पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा मुझको महबूब है, सिर्फ मेरी जान के बाद, यानी मैं अपने आप के बाद सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, बात नहीं बनी, बात तो तब बनेगी जब मैं तुम्हारी जान से भी ज़्यादा तुमसे महबूब ना हो जाऊँ, तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ये सुनना था। हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के नबी, अब आप जो हैं मेरी जान से भी ज़्यादा मुझको महबूब हैं। तो ये सहाबा किराम का कि साफ गोई थी, जो दिल में होता था वो ज़बान पर होता था, हमारी तरह सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होता था। फिर ये मोहब्बत है, उसी को हम और आप आज देख रहे हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कहीं गुस्ताखी की जाती है, आपके साथ कहीं कोई मामला होता है कि आपकी शान में गुस्ताखी हो, मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ता है और हर कोई अपने तौर से कुछ न कुछ कोशिश करता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत में अपना कुछ न कुछ हिस्सा लगा लें। यहाँ तक कि कोई किसी को अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आला दर्जे पर चला जाता है, नामूस रिसालत की हिफाजत में बिल्कुल आला दर्जे पर चला जाता है। तो ये मोहब्बत है जिसको हम देखते हैं। और फितरी तौर पर आप जायज़ा ले लें, आप सर्वे कर लें, पूरी दुनिया के अक़वाम का आप सर्वे कर लें, जायज़ा ले लें, आपको मालूम होगा कि मुसलमान जो मोहब्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, वो पूरी दुनिया के मज़ाहिब के मानने वाले अपने पेशवाओं से ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। ख़ुद उर्वा इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने कैसर व किसरा के महलात देखे, उनके बादशाहों को मैंने देखा, लेकिन मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसी मोहब्बत करने वाला नहीं देखा कि आप थूक रहे हैं तो आपका थूक किसी के हाथ पर पड़ता है, आप वज़ू करते हैं तो आपके वज़ू का पानी जो है किसी के हाथों पर पड़ता है और वो अपने चेहरे पर मल लेता है। आप अगर किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो वो फ़ौरन उसकी तामील में उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। यहाँ तक कि जब हुजूर कोई बात इरशाद फरमाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, कि अभी हरकत करेंगे तो ये परिंदे उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से बाअदब और बामुलाहज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन समाअत करते थे और उन्होंने उम्मत के लिए ये चीज़ बता दी और अदब और एहतराम को उसके मेराज पर लेकर चले गए कि आज उम्मत अगर कुछ करना चाहे तो सहाबा किराम के हालात हैं, उसको देख करके अपने बड़ों से मुताल्लिक जो भी अहकाम है, अपने बड़ों से मुताल्लिक जो भी अदब है हमको करना है। उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो इताअत है। मुतअद्दिद आयात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ताकीदी हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अपनी इताअत के साथ हुज़ूर की इताअत में मन युतिइल्लाह व रसूला मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुज़ूर की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तकरीबन 30 जगहों में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ताकीदी हुक्म फरमाया। फिर अगर कोई इताअत ना करे तो इस पर वईदें भी आई कि वमन युतिइल्लाह व रसूला। फिर वईदें भी आई हैं कि एक जगह फरमाया वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फ़इन्ना अतदना लिल काफ़िरीना सईरा, कि ईमान न लाए, यानी जो लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाकर और हुज़ूर के अहकाम, हुज़ूर के बताए हुए तरीक़ों पर न चलें,
तो ये उनके लिए जो जहन्नम है वो भड़कने वाली आग उनके लिए तैयार की गई। मुतअद्दिद जगहों पर कहा गया। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वही लोग हैं उन पर इनाम होगा, और इनाम भी वो होगा कि वो अम्बिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ होंगे, और वो उनके लिए बेहतरीन रफ़ीक होंगे, बेहतरीन पड़ोसी होंगे। यानी कि ईमान के बाद मोहब्बत और उसके बाद इताअत, यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर मामले में। आदमी की ख्वाहिशात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ताबे हो जाए, ये दीन का मकसूद है। ये कुरान करीम की आयत का ख़ुलासा है कि आदमी जो है वह अल्लाह के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, और अल्लाह की इताअत को ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को ख़ुद अल्लाह ताला की इताअत फरमाया गया। एक जगह कहा गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी इत्तिबा करो। यानी हुजूर की ज़बानी कहा गया कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी इत्तिबा करो, और अगर ऐसा तुम करोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, और जो सब का मकसूद है व यग़फिर लकुम, कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, तो वो तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है जिस पर सहाबा ने अमल करके दिखाया, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पर अमल किया। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर हक़ है कि हम हुज़ूर की तमाम सुन्नतें जो हम तक पहुँच जाए, जिसको हम जान लेवे, उस पर हत्तल इम्कान अमल की कोशिश हो। उसके बाद जो पाँचवा हक़ है वो ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। ये एक ऐसी इबादत है और एक ऐसी सआदत है जो बड़ी लजीज़ है कि हुज़ूर पर दरूद भेजा जाए। हुज़ूर का इस उम्मत पर बेइंतहा एहसान है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला की नेमतों को अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हुज़ूर का इस दुनिया में आना, क्या कहा गया कि जो इस उम्मत में पैदा हो जाए और वो अल्लाह ताला का और हुज़ूर का कलमा पढ़ लेवे, तो फिर उसके लिए तो जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। अगर वो खुदा न खास्ता बुरे आमाल करेगा तो उसका बदला उसको मिलेगा, उसके बाद आखिर में उसको जन्नत में जाना है। तो ये बहुत बड़ा उम्मत पर एहसान है। तो इसलिए हमारा सबका ये हम पर आयद होता है ये हक़ कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। और दरूद से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहादीस हैं। एक हदीस में है कि अगर कोई एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत और सलामती नाजिल फरमाते हैं। कैसी फ़ायदे का सौदा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी बोल देवे तो अल्लाह ताला 10 मरतबा उस आदमी के ऊपर सलामती और रहमत नाजिल फरमाते हैं। फिर एक हदीस में है कि उसके 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं और उसके 10 दरजात बुलंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ईमान वालों अल्लाह और उसके मलाइका, उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं, हुजूर पर सलामती नाजिल फरमाते हैं। तो तुम भी हुजूर पर दरूद पढ़ा करो, हुजूर पर सलाम पढ़ा करो। तो ये हर मोमिन के लिए बड़ी सआदत की बात है। और हदीस है
ये बहुत ही अहम हदीस है कि एक आदमी है, वो जितना ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेगा वो उतना हुजूर से करीब होगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि अगर आदमी जितना ज़्यादा पढ़े तो उतना ज़्यादा हुजूर के करीब होगा। तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा है कि सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दरूद है। और अफजल दरूद जो होगा वो नमाज का दरूद यानी दरूद इब्राहिम, आदमी चलते फिरते पढ़ता रहे। और जन्नत में क्या चाहिए, अगर जन्नत में हुजूर का पड़ोस मिल गया और हुजूर की क़ुर्बत मिल गई तो फिर तो सब कुछ मिल गया। तो इसलिए दरूद शरीफ का बिलखुसूस एहतमाम होना चाहिए। और यही 5 हुकूक हैं जो बयान किए गए कि सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये कि ईमान लाना, फिर आपका मकाम व मर्तबा जान करके आपका अदब व एहतराम करना, और अदब एहतराम में जो चीज़ें आई हैं उनको समझ लेना और उन पर अमल करना। उसके बाद हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत जो होती है वो तो एक मुसलमान के अंदर फितरी तौर पर भी होती है, लेकिन जब वो सुन्नतों पर अमल करेगा और हुजूर के इताअत करेगा तो वो इसमें तरक्की करता चला जाएगा। फिर ये चौथी चीज़ जो इताअत है, और 5वां जो हक़ है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत पर हुकूक हैं जो हम पर आयद होते हैं उन सब को जान कर कमा हक़्क़हु अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।